हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम जानेंगे विमीय सूत्र क्या है और विमीय सूत्र कैसे बनाया जाता है। इसके पहले हमने कुछ वीडियो बनाई हुई है विमीय सूत्र पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो विमीय सूत्र क्या है? तो विमीय सूत्र को जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक से संबंध प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियों के किसको? भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को किसको? व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक से संबंध प्रदर्शित करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। सूत्र को क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, जैसे भी किसी भौतिक राशि को ले लें, हमें उसका सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का सूत्र नहीं पता है तो विमीय सूत्र नहीं बना सकते। ठीक है, तो विमीय सूत्र बनाने के लिए जैसे हमने कोई भी उदाहरण लिया, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमने लिया, जैसे हमने कहा आयतन। तो आयतन एक भौतिक राशि है। आयतन एक क्या है? भौतिक राशि है। आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मान ले ये कोई एक बॉक्स है। ये क्या है? एक बॉक्स है। तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी और कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। कुछ ना कुछ क्या होगी? ऊंचाई होगी और कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। तो यानी कि अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो लंबाई भी एक क्या है? दूरी है। चौड़ाई भी एक क्या है? दूरी है। और ऊंचाई भी एक क्या है? दूरी है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? लंबाई की पावर 3 हुआ। तो अब लंबाई को हम विमीय सूत्र के लिए किससे प्रयुक्त करते हैं? तो लंबाई को हम जानते हैं किससे प्रयुक्त करते हैं? एल से प्रयुक्त करते हैं। विमीय सूत्र लिखने का तरीका क्या है? तो विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, हम इस फॉर्मेट में विमीय सूत्र लिखते हैं। तो चूंकि हम इस पर क्या लिखेंगे? लंबाई की पावर 3 है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका विमीय सूत्र क्या होगा? लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। तो हम क्या करेंगे? L की पावर 3, ये हो गया इसका। बट ये अभी पूरा विमीय सूत्र नहीं हो। पूरा विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमने कहा चाहे द्रव्यमान और समय प्रयुक्त हो उस भौतिक राशि में या ना हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमें द्रव्यमान को और समय को विमीय सूत्र में लिखना ही लिखना है, बिल्कुल अनिवार्य रूप से। अगर हमने उसको नहीं लिखा तो आपका विमीय सूत्र मान्य नहीं होगा। अतः अब इस पर एक डाउट ये बनता है। एक डाउट क्या बनता है? ये बनता है कि भाई इसमें जब द्रव्यमान नहीं है तो इसकी पावर में हम क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे इसकी पावर में? तो इसकी पावर में जिसका यूज ही नहीं किया गया उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। एल की पावर कितनी है? 3 और टी की पावर क्या हो जाएगी? 0। इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? m0 l की पावर 3 t की पावर 0। किसका? लंबाई का। ठीक, अब कोई और उदाहरण लेकर देखते हैं। चाल। अब देखो, चाल भी हमारी एक क्या है? भौतिक राशि है कि नहीं है? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चूंकि अब देखो, दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई। दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई लिख सकते हैं। बिल्कुल लंबाई लिख सकते हैं। तो ये लंबाई और बटे समय क्या लिख सकते हैं? लंबाई बटे समय। क्योंकि हम लंबाई को किससे प्रयुक्त करते हैं विमीय सूत्र से? तो L से। तो क्या आ जाएगा? L
बटे समय को किससे प्रयुक्त करते हैं, टी से, तो क्या आ जाएगा एल बटे टी। अब देखो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ एक चीज होगी, क्या भाई, यहां लगेगा छोटा सा मैथ का नियम, और वो क्या होगा, इस टी को उठाकर कहां ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एल टी। अब देखो जब ये बटे में संख्या और बटे से ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या चढ़ेगी, -1। ठीक, अब इसका भी मी सूत्र क्या बनेगा, इसका भी मी सूत्र बनेगा। अब इसमें क्या है भाई, इसमें हमारा टी तो आ गया, एल तो आ गया, लेकिन एम नहीं आया। क्या नहीं आया, एम नहीं आया, तो एम नहीं आया तो ना आने दो, तो क्या आ जाएगा m की पावर 0 एल टी की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्वरण। अब त्वरण क्या कहलाता है, तो त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण की परिभाषा क्या है, सबसे पहले त्वरण की परिभाषा जानेंगे। तो त्वरण की परिभाषा क्या है भाई, तो त्वरण की परिभाषा त्वरण क्या कहता है, त्वरण कहता है कि वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है और किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो त्वरण के लिए सूत्र क्या होगा, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। बट अब दिक्कत यही है, वेग में परिवर्तन क्या है भाई, वेग में परिवर्तन क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है वेग, यानी कि हम वेग में परिवर्तन की, चूंकि हमने चाल बराबर वेग होता है और हमने चाल की अभी क्या निकाला था, विमीय सूत्र निकाला था, क्या था, एल टी की पावर -1। तो यहां क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1 बटे समय टी। ठीक, अब फिर से वही फॉर्मूला, टी ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर -2, फिर इसको हम बराबर करके लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे विमीय सूत्र के, तो क्या आएगा m0 l t की पावर -2। ये किसका हो गया, त्वरण का विमीय सूत्र हो गया। ठीक, ऐसे ही और उदाहरण लेकर हम नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।